क्या कहता है गरुड़ पुराण? घर में पूर्वजों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए? क्या आपके घर में दादा दादी, माता पिता या किसी दिवंगत परिजन की तस्वीर लगी हुई है? क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी तस्वीर घर में किस दिशा में लगानी चाहिए? क्या गलत जगह तस्वीर क्या गलत जगह पर लगी तस्वीर घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है? गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में पितरों की तस्वीरों को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्वजों की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए, किन स्थानों पर तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है और तस्वीर लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और आखिर में जानेंगे कि सनातन परंपरा इस विषय में क्या संदेश देती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जानेंगे पूर्वजों की तस्वीर का महत्व। जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं। उनकी आवाज़, उनका स्नेह, उनकी बातें और इन्हीं यादों को जीवित रखती है उनकी तस्वीर। घर की दीवार पर लगी एक तस्वीरें केवल फोटो नहीं होती, वह एक भावना होती है, एक रिश्ता होती है, एक स्मृति होती है। इसी कारण लोग अपने दिवंगत परिजनों की तस्वीरें घर में सम्मानपूर्वक लगाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तस्वीर लगाने का भी एक सही तरीका और सही स्थान होता है। सबसे पहले जानेंगे तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए। तो गरुड़ पुराण और वास्तु मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर हमेशा घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तस्वीर दक्षिण या पश्चिमी दीवार पर लगी होती है तो तस्वीर में दिख रहे पूर्वजों का मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर माना जाता है। शास्त्रों में उत्तर और पूर्व दिशा को देवताओं तथा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना गया है, और मान्यता ये भी है कि इससे पितरों का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। अब जानेंगे मंदिर में तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए। बहुत से लोग श्रद्धावश अपने पूर्वजों की तस्वीर भगवान की तस्वीरों के साथ रख देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्वज आदरणीय अवश्य हैं, लेकिन उन्हें देवी देवताओं के समान स्थान नहीं दिया जाता। इसलिए पितरों की तस्वीर मंदिर में या भगवान की मूर्तियों के साथ रखना उचित नहीं माना जाता है। यह धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध माना गया है। अब जानेंगे सीढ़ियों और कोनों में तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। तो घर की सीढ़ियों के पास या कमरों के कोनों में पूर्वजों की तस्वीर लगाने को भी सलाह नहीं दी जाती है। ऐसी जगह पर बार बार नज़र पड़ने से व्यक्ति दुखद स्मृतियों में अधिक उलझा रहता है। विशेष रूप से यदि एक ही व्यक्ति की कई तस्वीर घर के अलग अलग हिस्सों में लगी हों, इससे मानसिक रूप से अतीत से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। तो घर के बीचों बीच तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए? वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर के मध्य भाग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इस स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए, वहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। मान्यता ये भी है कि इससे घर के सदस्यों के सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब रसोई घर में भी आपको तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कभी भी आपको रसोई घर में तस्वीर लगाने की भूल नहीं करनी चाहिए। किचन या रसोई घर की सकारात्मक ऊर्जा और अन्न का स्थान माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ पूर्वजों की तस्वीर लगाने से घर में तनाव, विवाद, आर्थिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए रसोई घर में ऐसी तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए, और तस्वीर लगाते समय आपको कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियमों की, जिसमें पहला नियम है तस्वीर को दीवार पर टांगने के बजाय स्टैंड या सेफ बनाकर रखना अधिक शुभ माना जाता है। दूसरा, मुख्य द्वार पर तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। जहां आने जाने वाले सभी लोगों की सीधी नज़र पड़ती है, वहां पर तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है पूर्वजों की हमेशा मुस्कुराती ही तस्वीर लगानी चाहिए। बीमार, उदास या कष्ट में दिखाई देने वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। चौथा नियम है जीवित और दिवंगत व्यक्तियों की तस्वीरें एक ही फ्रेम में नहीं लगानी चाहिए। वास्तु मान्यताओं में इसे उचित नहीं माना जाता है। अब क्या करना चाहिए? तो पूर्वजों की तस्वीरें सीमित संख्या में रखें।
उन्हें घर में सम्मानजनक स्थान दें और नियमित रूप से उनकी स्मृति का सम्मान करें। लेकिन ऐसा भी ना हो कि घर का पूरा वातावरण केवल अतीत की यादों में डूब जाए। श्रद्धा और संतुलन दोनों आवश्यक हैं। सनातन परंपरा हमें पूर्वजों का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि जीवन को संतुलन के साथ आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। तस्वीरों का उद्देश्य यादों को संजोना है, ना कि स्वयं को अतीत में बांध लेना। इसलिए अपने पितरों को सम्मान दें, उनकी स्मृतियों को सहेजें और उनके आशीर्वाद के साथ जीवन में आगे बढ़ें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।